अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स की मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम एक और एक्सरसाइज की वीडियो आपके सामने बनाएंगे। इस कंप्लीट सीरीज़ के लिए हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं और उसकी सारी एक्सरसाइज हम जब सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा कोर्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि बुक पूरे कोर्स को कवर करती है। 19.4 जो है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रही है। सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे तय होते हैं कि सिमिलर हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स वो होते हैं जिनके एंगल्स सेम होते हैं। समहाउ हमें ये मालूम हो जाए कि उनके एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो उनकी साइड्स जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल लेता हूँ मैं, ये एंगल ए बी सी। मैं अगर ये साबित कर दूं कि एंगल ए एंगल एक्स के बराबर है, एंगल बी एंगल वाई के बराबर, एंगल सी एंगल जी के बराबर है, तो मैं कहूँगा ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब इनकी साइड सेम तो नहीं है, लेकिन ये साइड और इस साइड का जो रेशो है, यानी ए बी अपॉन एक्स वाई, वो बराबर होगा इन दोनों साइड्स के रेशो के, यानी ए सी अपॉन एक्स जी, और बराबर होगा इन दोनों साइड्स के रेशो के, यानी बी सी अपॉन वाई जी। ठीक है, दो ट्राइंगल्स पहले एक दफ़ा ये साबित हो जाए कि वो इक्वल हैं, तो फिर उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। इससे हम कुछ सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये साबित करने के लिए दोनों ट्राइंगल इक्वल नहीं, मतलब एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। ये साबित करने के लिए कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, हम उनके तीनों एंगल्स बराबर साबित कर दें तब भी हो जाएगा। या हम कोई एक एंगल साबित कर दें कि वो दोनों का सेम है, और उस एंगल, फॉर एग्जांपल ये x ले लेते हैं, इसको a ले लेते हैं, ये एंगल सेम है, x इज इक्वल्स टू a, और ये लेट सपोज पी क्यू आर है, ये इसको कर देते हैं एल एल एम एन। तो एक तो हमें पता चल रहा है कि दो एंगल्स आपस में सेम हैं, और इन एंगल्स के साथ जो लाइंस बनी हुई हैं वो लाइंस का प्रोपोर्शन सेम है, यानी पी क्यू अपॉन एल एम बराबर है पी आर अपॉन एल एन के। तो भी हम मान लेंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। इस केस में भी हम मान लेंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है अगर सारी साइड्स का रेशो सेम होगा, और इस केस में तो हम मान ही लेंगे कि जब सारे एंगल्स जो हैं वो ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो भी हम मान लेंगे कि सेम रेशो से होगा यकीनन इनके ट्रायंगल के जो साइड्स हैं। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, तो सारे एंगल्स बराबर में हमें मिल जाएं, या सारी साइड्स का रेशियो सही आ रहा हो, एक्यूरेट आ रहा हो, एक ही आ रहा हो, या फिर एक एंगल सेम हो और उससे रिलेटेड दो जो लाइंस हैं, दो जो साइड्स हैं, उनके एंगल सेम आ रहे हो। अगर किसी भी सूरत से साबित हो गया कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो उस केस में अगर ट्रायंगल सिमिलर हमने साबित किया सारे एंगल इक्वल करके, तो फिर हमें पता है कि लाजमन सारी साइड का रेशो भी सेम होगा लाजमन। अगर हमने साबित कर दिया कि सारी साइड्स का रेशो सेम है, तो ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगा कि सारे एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। ये वाइस वर्सा चलेगा। तो इसी की बुनियाद पे, इसी इंफॉर्मेशन की मदद से कुछ हम अननोन को नोन कर सकते हैं, और यही ज़्यादातर आप देखते हैं कि अभी आपके लेवल पे ज्योमेट्री में काम हो रहा होता है कि अननोन आपको नोन की मदद से अननोन फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और उसको जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपको बात वैसे समझ में आती जाएगी। अब देखिए, इन्होंने जो ट्राइंगल्स दिए हैं, दो दिए हैं ए बी सी। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको, और पी क्यू आर फरमा रहे हैं कि साबित करें कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं। तो ज़ाहिर है हमें तीन एंगल्स या एक एंगल और दो साइड से साबित करना है। दूसरा, इन्होंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। एक ये नज़र आ रहा है 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों एंगल्स। इसी तरह से उन्होंने बताया कि ए डी और डी सी बराबर हैं, ये पता चल गया हमें। सिमिलरली इन्होंने बता दिया कि पी एस और एस आर बराबर हैं। तो इससे क्या हो गया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक वो हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए, हमें पता चल गया। सिमिलरली इन्होंने एक और चीज़ बता दी हमें कि
नहीं, बस अब हमें कैलकुलेट करनी है फिगर्स, कुछ इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। पहले तो हमें बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। दूसरा फिर हमें एस आर की लेंथ मालूम करनी है, ये रहा एस आर, इसकी लेंथ मालूम करनी है। और पी क्यू आर का एरिया मालूम करना है, गिवन दैट द एरिया ऑफ ए बी सी इज़ 14। ए बी सी का 14 है तो पी क्यू आर का क्या होगा ये मालूम करना है, ये रेशो से मालूम हो जाएगा। तो थोड़ा लंबा सवाल हो गया एक साथ में, हम इसको बारी बारी करके अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अपने पुराने जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनकी मदद से पहले हम कुछ ये तो मेजरमेंट्स को तो पूरा करते हैं। जैसे कि ये अगर 126.9 है तो फिर ये कितना होगा, तो ये 180 डिग्री के ऊपर बना हुआ है ना, तो स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है, तो टोटल 180 का सम होगा। तो ये हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये है 53, थोड़ा बारीक कर लेते हैं टिप को, 53.1, ठीक है, तभी 180 बनेगा। तो एक इन्फॉर्मेशन ये आ गई हमारे पास। तो इसको हम कह सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। फिर हम निकाल सकते हैं कि हमें ये 53 पर चल गया, और क्या क्या मालूम है इसकी मदद से देखते हैं। जब स्ट्रेट लाइन पे ये 90 है तो ये भी 90 होगा। जब ये दोनों 90 हो गए तो फिर हम ये निकाल सकते हैं कि ये कितना है। तो दिस इज़ 36.9, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 180। ओके, तो ये भी मालूम हो गया हमें। उसके अलावा हम मालूम कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल कितना है। हमें पता है कि जब ये 90 है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वी नो दिस। तो जो रिमेनिंग 90 है वो दोनों में बराबर से तकसीम होगा, तो ये भी 45 है, ये भी 45 है। नाउ इस ट्रायंगल के बारे में तो ऑलमोस्ट हमें एंगल्स का सब कुछ पता चल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये टोटल एंगल कितना है, आप इन दोनों से ऐड करके निकाल सकते हैं। एंगल ए इज़ 45 + 36.9 विच इज़ इक्वल्स टू 81.9। एंगल ए पता चल गया, एंगल बी पता चल गया, एंगल सी पता चल गया। देखते हैं कि इसके एंगल्स कितने हैं। तो एंगल्स के थ्रू पहले इक्वल करने की कोशिश करते हैं हम, जो कि नज़र आ रहा है कि हम कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये 90 है तो ये भी 90 है, ये बात हमें पता चल गई। दूसरी बात और क्या पता है हमें पता है ये 90 है तो ये दोनों इक्वल लाइंस हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये 45 है, ये 45 है, और ये 90 है। तो एंगल पी तो पता चल गया, एंगल आर ही पता चल गया। आर इज़ 45, पी जो है 45 और 36.9 को जमा करें तो 81.9 बनता है, ठीक है। पी पता चल गया हमें, आर पता चल गया। क्यू मालूम कर लेते हैं। क्यू मालूम करना इसलिए आसान है कि 36.9 माइनस करेंगे, 90 माइनस करेंगे 180 में से, तो एंगल हमें पी क्यू आर का एंगल पता चल जाएगा विच इज़ 53.1। अब देखिए कि दोनों ट्रायंगल के एंगल्स सेम है, 53.1, 89, 81.9 और 45। तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ similar to triangle PQR as all their angles are equal। ये हमने तय कर दिया, तो ए हो गया। फिर अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट लेंथ ऑफ एस आर। अब हमें तो पता ही है कि सारी साइड्स के रेशियोज बराबर होंगे, तो दो रेशियोज हमें दिए हुए हैं, ए बी और पी क्यू का। ए बी अपॉन पी क्यू इज सेम, सिमिलर टू ए सी अपॉन पी आर, या इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये सब एक दूसरे के इक्वल ही रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। तो इसकी बुनियाद पे पहले तो हम वो रेशो निकालते हैं कि वो रेशो है क्या। तो हम ए बी और पी क्यू का रेशो निकालते हैं।
तो ए बी और पी क्यू का रेशो है जनाब 5:7, कि अगर एक लेंथ 5 है तो दूसरी लेंथ 7 है। तो इसको हम थोड़ा डार्क कर लें, 5:7। 5:7 की बुनियाद पे हम बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इन्होंने हमसे कहा कि निकाल के दीजिए एस आर। तो एस आर का के अगेंस्ट हमारे पास 4 सेंटीमीटर मौजूद है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कितना होगा। अच्छा जी, आप कहेंगे कि क्यों भाई ये 4 सेंटीमीटर इसके इक्विवेलेंट क्यों होगा? क्योंकि ये भी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे हैं कि इनके भी एंगल्स सेम है, 90 90, 45 45 45 45, सेम ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो इसकी साइड्स के रेशोज़ भी सेम होंगे। तो हमें ये पता है कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ जो इसका रेशो है वो 5:7 है। और इसी तरह से हमें पता है कि ये छोटा ट्रायंगल भी इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर है, सारे एंगल्स सेम है। और ये बड़ा ट्रायंगल भी इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर। तो everything in these triangles is similar. This is why we can assume that this line is similar to this line on the same ratio, जिस रेशो पे ये सिमिलर हैं। तो हम इसी रेशो की बुनियाद पे निकालते हैं कि अगर छोटे वाले में ये 4 होगी तो बड़े वाले में कितनी होगी। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे करना है। इसको 4 करना है, यहाँ पे 4 ले आइए, तो यहाँ भी 4 ले आइए। अब इस 5 को हटाना है, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये 5 चला जाएगा, 4 यहाँ रह जाएगा, 7 इंटू 4/5 आंसर आ जाएगा आपका, विच इज़ आई थिंक 5.6। लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिखिएगा। ठीक है जी, तो हमने बी कर दिया, इसका एस आर निकाल दिया। कैलकुलेट द एरिया ऑफ पी क्यू आर। ए बी सी का एरिया 14 है और रेशो क्या है, 5:7 है। तो 14 रेशो क्या होगा ये हम मालूम करते हैं, इसको 14 कर दें। लेकिन एक गड़बड़ क्या करेंगे अगर हम इससे करेंगे कि ये रेशो लेंथ का आया है और हम एरिया निकालने जा रहे हैं। तो लेंथ के रेशो से एरिया के रेशो की तरफ अगर आप जाते हैं तो पहले आपको स्क्वायर करना पड़ता है। तो ये 25:49। अब हम आगे बात करते हैं। अब 25:49 का हमें एरिया कितना पता है, 14 पता है कि छोटे वाले को 14 करना है। तो इसको 14 करने के लिए यहाँ भी 14 लिखेंगे, यहाँ भी 14 लिखेंगे। इसका 25 हटाने के लिए यहाँ भी 25 लिखेंगे, यहाँ भी 25 लिख देंगे। तो अगर ये 14 होगा तो ये कितना होगा ये निकाल लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 27.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ द राइट आंसर। होपफुली ये बात समझ में अब आना शुरू हो गई होगी आपको कि इस चैप्टर में क्या करना है। तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट चैप्टर। पीछे आप इससे काफ़ी मुश्किल चैप्टर 17 करके आ चुके हैं, तब ये आपको आसान लग रहा होगा। इन द डायग्राम बिलो ए बी एंड डी ई आर पैरेलल। सवाल पूरा पढ़ के फिर वापस आते हैं। अब देखिए सवाल इन्होंने आसान सा दिया है, बिल्कुल ऊपर वाला ही सवाल है, सेम। दो ट्राइंगल्स हैं, आपको बताना है कि दोनों सिमिलर हैं। उसके बाद एक लाइन की कैलकुलेशन पूछी है, उसके बाद एरिया पूछ लिया है। तो सेम सवाल है ऊपर जैसा। ट्राइंगल का शेप डिफरेंट देख के आप कहेंगे यार ये तो हम कैसे बताएंगे कि एंगल्स सेम है। तो हम क्या इसमें लेंथ के थ्रू चल के देखें? तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये डिसीव कर रहा है। इसमें हम बता सकते हैं कि एंगल सेम है, क्यों? क्योंकि जो ये लाइन है हमारी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये इन्होंने बता दिया है। जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं उसके एंगल्स के बारे में। एक जी ये बन रहा है और आप देखिए कि थोड़ा ब्राइट सा ये क्यों लेते हैं जी, कि एक जी ये बन रहा है। ठीक है, तो दिस मीन्स के ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई सी, ऐसे ही कोई भी नाम ले लें, जो भी ये पहले बोलने का फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर हो गया। फिर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ऊपर वाला और नीचे वाला। इसको आप कह सकते हैं कि ए सी बी, इसको यूँ लिख लें ज़्यादा अच्छा है। ए सी बी, एंगल ए सी बी
इज इक्वल्स टू एंगल DCE। ठीक है, तो जब ये हमें पता चल गया कि तीनों एंगल बराबर हैं, तो ऐसी सूरत में वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये लिख लीजिएगा नीचे। अब आप आगे चलें। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब है कि इनकी साइड्स जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन से हैं। एक तो इसको ज़रा करेक्ट करके बना देता हूँ मैं कि कौन सा किसके इक्वल है। बी जो है वो इक्वल है डी के, तो मैं इसको ज़रा करेक्ट बनाता हूँ। तो देखिए ये ना थोड़ा सा मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अगर बी और डी सेम है तो ये ट्रांसफॉर्म होके इस तरह से बनेगा कि बी यहाँ आएगा और सी यहाँ रहेगा और ए घूम के इधर आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो फिर ये साइड इसको कॉरस्पॉन्ड करेगी, तो सी ई और सी ए कॉरस्पॉन्डिंग हो गई ना, सी डी और बी सी बी कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, डी ई और ए बी कॉरस्पॉन्डिंग हो गई। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सी ए 4 है और सी ई 7 है, इन दोनों का रेशो निकाल के हम मसला हल कर सकते हैं। ये गेम था सारा। So we know that the triangles are similar, then the ratio of similarity could be 7/4 या 4/7। छोटा मैं आमतौर पे पहले लिखता हूँ, वैसे आप कोई भी पहले लिख सकते हैं। तो 4:7। अब इसकी बुनियाद पे आप पूरा सवाल आराम से हल कर सकते हैं। सिमिलर है हमने कर दिया। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी इज हाउ लॉन्ग? We know that AB is similar to DE। सो अगर ए बी को डी ई से छोटे वाले को मालूम करना है तो हमें बड़ी वाली हमें मालूम है, तो छोटी वाली हमें मालूम हो जाएगी बड़े वाले के थ्रू। बड़ी वाली 10 है, तो बड़ी वाली को 10 करने के लिए क्या करेंगे? 7 को 10 करने के लिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 हटाने के लिए यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो मैं अभी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये आ रहा है 5.714 ले लें सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी हो गया। अब सी देखते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। चूँकि रेशो मालूम हो गया हमें, रेशो क्या है? 4:7। 4:7 का मतलब हुआ कि अगर एरिया में निकालेंगे तो स्क्वायर में जाएगा, विच इज 16:49। अब 16:49 की बेस पे हमें छोटे वाले का एरिया मालूम है, ए बी सी। यस, बड़े वाले का मालूम करना है। तो छोटे वाले का एरिया कितना है? 6 है, तो बड़े वाले का कितना होगा? इसको 6 बनाने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, ये 6 हो जाएगा। ये कितना होगा ये मालूम कर लेते हैं अभी। तो 49 into 6 divided by 16 is 18.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ सिक्लिकल क्वाड्रिलेटरल, ये चैप्टर 17 की नॉलेज इसमें आएगी। शो दैट द ट्राइंगल PRT and QRS आर सिमिलर, और फिर PR निकाल दें। ओके, तो पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को, फिर हम इसको अटैक करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखें, पहले तो सिक्लिकल क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स मिला के 180 बनता है, ये बात हमें पता है। तो देखें, एक एंगल है PTS, एक एंगल है PQS, ये 180 होगा। फिर एक एंगल है, मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, PQS, इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, PQS और SQR, ये भी 180 होगा मिला के।
पी क्यू एस और एस क्यू आर ये दोनों 180 क्यों होंगे? एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखें पी टी एस प्लस पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180, पी टी एस एस क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180. So if both the angles have this equation, we could say these two are equals to 180 and these two are equals to 180. We can say PTC plus PQS is equals to SQR plus PQS. ये बात मैथमेटिकली लॉजिकली ठीक है ना? जब ये भी 180 और ये भी 180 है तो दोनों को इक्वल कह सकते हैं। दोनों में PQS सेम है, इसको काट दें तो ये बनता है PTC इज इक्वल्स टू SQR। दोनों साइड पे सेम है PQS काट दिया हमने। ये क्यों किया हमने? तो देखें ये क्या बात हो रही है। ये एंगल, कलर चेंज करते हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर साबित कर दिया हमने बड़े मज़े से। ठीक है, तो एक तो ये काम हो गया। सिक्लिकल क्वाड्रेटल की मदद से हमने ये काम किया, क्योंकि हमने ना इन दोनों को इक्वल तो है नहीं, 180 के बराबर है और ये दोनों 180 के बराबर है। इस इंफॉर्मेशन को हमें पता था कि ये चक्कर हम चला सकते हैं, तो 180 की मदद से हमने ये मसला तो हल किया, पहला अपना मसला। अच्छा, दूसरा मसला है आर पी टी को कर सकते हैं हम। आर पी टी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 बनता है। बिल्कुल सेम स्टाइल में हम चलेंगे। हम कहेंगे एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल क्यू एस टी इज इक्वल्स टू 180। क्यों? सिक्लिकल ट्राइंगल, सिक्लिकल क्वाड्रिलेटरल। क्यू पी टी और क्यू एस टी मिला के 180 बनते हैं। ठीक है, फिर बिल्कुल यही यहाँ पे करेंगे कि क्यू एस टी और क्यू एस आर मिला के भी 180 बनते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। क्यू एस टी और क्यू एस आर मिला के 180 बनते हैं। जब ये दोनों 180 बनते हैं मिल के तो हम कह सकते हैं कि क्यू पी टी इज इक्वल्स टू क्यू एस टी, क्यू पी टी प्लस क्यू एस टी इज इक्वल्स टू क्यू एस आर प्लस क्यू एस टी। दोनों क्योंकि 180 के बराबर है तो दोनों में से कट जाएगा और फिर बचेगा कि क्यू पी टी इज इक्वल्स टू क्यू एस आर। नाउ वी हैव समहाउ प्रूव्ड, पहले हमने प्रूव किया था कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब हमने प्रूव किया कि ये एंगल विच इज़ क्यू पी टी, ये एंगल और ये एंगल विच इज़ क्यू एस आर, ये भी बराबर होगा। अब इन दो ट्रायंगल्स को देखिए, जिन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, एक ये छोटा ट्रायंगल है, इसको मैं पिंक से बना लेता हूँ, और एक ये बड़ा ट्रायंगल है, इसको हम ब्लू से बना लेते हैं। तो इसका ये एंगल बराबर हो गया इसके इस एंगल के, इसका ये एंगल बराबर हो गया इसके इस एंगल के, और आर तो दोनों में वैसे ही सेम है। सो हम कह सकते हैं कि this is equals to this is equals to this and r equals to r same angle, so both the triangles are similar। चलो पहला काम तो हल हुआ। दूसरा, हमेशा याद रखें, मैं तो ये करता हूँ अपने लिए जब भी करता हूँ, कि हम इसको ना थोड़ा रीड्रॉ कर लेता हूँ मैं किसी एक ट्रायंगल को। तो चूँकि बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है तो छोटे वाले को रीड्रॉ कर लेता हूँ, ये ताकि हमें एग्जैक्टली साइड्स का रेशो पता चल जाए। तो ये वाला ट्रायंगल तो बना हुआ है, ठीक है। अब छोटे ट्रायंगल को मैं दोबारा बना लेता हूँ ऐसे कि मुझे पता है कि एंगल क्यू जो है ना वो एंगल टी के बराबर है। तो इसको नीचे रखूँगा मैं, ये कुछ ऐसे बनाऊँगा मैं, पलट के बना दिया मैंने। तो क्यू आर ये रही, ऊपर के बजाय नीचे कर दी मैंने। क्यों? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। मुझे पता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो मैंने इसको इसलिए पलट के बनाया। मैंने जो है वो एस यहाँ बना दिया। इससे करने से क्या होगा कि क्यू एस 7 है और पी टी 10 है, ये हमें पता है। तो इसी तरह से
SR21 है, ये रही SR21। ये जब एंगल ट्रायंगल पलट के बने होते हैं ना तो आपको समझने में मुश्किल होगी। तो अभी फ़िलहाल ये भूल जाइए कि यहाँ कुछ है। हम अब बात कर रहे हैं इन दो ट्रायंगल्स की। ये है PRT और ये है QRS, और जो इन्फॉर्मेशन है हमने लिख दी। ये 10 है, यहाँ 10 लिख दिया, 7 थी 7 लिख दिया, और ये 21 थी 21 लिख दिया, और कुछ हमें नहीं मालूम तो नहीं मालूम। ओके, अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि PR की लेंथ मालूम कीजिए। ये रही PR। तो लेंथ का रेशियो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि चूंकि ये पता है 10 और ये पता है 7, तो रेशियो आ गया 7:10। और ये पता है 21, तो मालूम कर सकते हैं इसको क्या मसला है। इसको 21 करने के लिए आपको पता है 21 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दो, तो इधर भी 21 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दो। जो आंसर आ जाएगा वो निकल आएगा लेंथ का, और आपका सवाल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो आपसे इन्होंने एरिया पूछा ही नहीं। तो पूरी एक्सरसाइज 19.4 बड़ी तफसील से अच्छी तरह से हमने कर ली। उम्मीद है कि आपको ठीक से समझ में आई होगी, और अब आप 19.4 के बाद 19.5 के लिए तैयार होंगे। तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कीजिए। हम फटाफट जल्दी से अगली वीडियो बनाते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।